की सियासत का वो लड़का जो 31 साल की उम्र में सांसद बना, 42 की उम्र में मोदी का मंत्री और 43 साल की उम्र में बिहार की सियासत में एक नया इतिहास लिख चुका है, जिसकी गूंज पटना से दिल्ली तक सुनाई दे चुकी है। और अब उसके एक ऐलान ने यूपी से बंगाल तक सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। नाम है चिराग पासवान। वही चिराग पासवान जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट के साथ 5 में से 5 सीटें और 2025 में 66% स्ट्राइक रेट के साथ 29 में 19 सीटें जीतकर बिहार की सियासत में एक नया इतिहास लिख चुके हैं। और अब उन्हीं चिराग पासवान ने यूपी और बंगाल चुनाव से पहले वो दांव चला है जिसकी उम्मीद ना तो ममता बनर्जी को थी और ना ही अखिलेश के पीडीए को। आखिर क्या है चिराग पासवान का मिशन 2026 और क्यों चिराग के एक ऐलान से यूपी में अखिलेश यादव और बंगाल में ममता बनर्जी की नींद उड़ गई है? चलिए आपको समझाते हैं इस एक रिपोर्ट के जरिए। चिराग पासवान की कहानी सिर्फ सियासी जीत की नहीं है, ये कहानी है उस चिराग पासवान की जिनके पिता की मौत के 1 साल बाद उनके ही चाचा पशुपतिनाथ सत्ता के लिए सबसे बड़े दुश्मन बन गए। ये कहानी है उस चिराग पासवान की जिसे हराने के लिए उनके अपनों ने ही तख्ता पलट कर दिया। उनके चाचा पशुपतिनाथ पारस ने उन्हें पार्टी अध्यक्ष पद से हटा दिया, एलजेपी को तोड़ दिया और जनता के सामने उन्हें कमजोर साबित करने की कोशिश की। सब ने कहा ये लड़का खत्म हो चुका है और यही वो पल था जहां से चिराग की कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। चिराग ने हार नहीं मानी और वो कर दिखाया जो सियासत में कम ही देखने को मिलता है। चिराग ने साबित कर दिया कि मुश्किलें चाहे कितनी क्यों ना हो, हर बाधा को तोड़कर एक नया रास्ता बनाया जा सकता है। और चिराग ने वही किया, यानी अपना रास्ता खुद बनाया और यही रास्ता उन्हें उस मुकाम तक लेकर आया जहां अब उनके चर्चे सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उनकी कामयाबी की बातें पूरे देश में हो रही हैं। अब सवाल ये नहीं कि चिराग पासवान का कद बढ़ रहा है, सवाल तो ये है कि देश की सियासत में उनकी भूमिका क्या होगी। क्या वो ऐसे ही मोदी के हनुमान बनकर चलते रहेंगे या फिर अपने रास्ते चलकर न सिर्फ बिहार बल्कि देश की राजनीति में एक नया अध्याय लिखेंगे? चिराग अब केवल बिहार के साइड पार्टनर नहीं बल्कि एनडीए के एक्स फैक्टर बन चुके हैं। बीजेपी जानती है कि हिंदी बेल्ट में दलितों और युवाओं का सबसे बड़ा चेहरा अब चिराग पासवान ही हैं। यही वजह है कि आज जेडीयू सत्ता में है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन फिर भी मोदी सरकार बिना चिराग के एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। सवाल इस बात का भी है कि जिस चिराग ने अभी अभी बिहार में इतनी बड़ी जीत हासिल की, वो अचानक बंगाल और यूपी की बात क्यों करने लगे हैं? क्यों दलित वोटों को काटकर यूपी में अखिलेश यादव और बंगाल में ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं? सवाल इस बात का भी है कि उन्होंने बंगाल को ही क्यों चुना? इसका सटीक जवाब प्रधानमंत्री मोदी की अजेय एनडीए रणनीति है। मोदी जानते हैं कि बंगाल और यूपी जैसे राज्यों में ममता और अखिलेश दलित वोटों को बांटकर अपनी सत्ता बचाए हुए हैं, जहां मोदी को एक ऐसे युवा की जरूरत थी जो सीधे इन दलित और पिछड़े वोट बैंकों में सेंध लगा सके। चिराग को आगे बढ़ाना मोदी के उसी विजन का हिस्सा है। जहां भाजपा अपने दम पर नहीं पहुंच पा रही, वहां चिराग का ग्लैमर और दलित कार्ड इस्तेमाल कर रही है। चिराग बिहार के साथ यूपी और बिहार इसलिए जा रहे हैं ताकि वो मोदी के लिए वो जमीन तैयार कर सके जहां अखिलेश यादव पीडीए यानी पिछला दलित अल्पसंख्यक के दम पर यूपी की सत्ता हासिल करना चाहते हैं। लेकिन अखिलेश यादव के इस खेल को बिगाड़ने के लिए बीजेपी चिराग पासवान को उतारने का प्लान बना रही है। अगर यूपी में चिराग ने दलित वोटों को एकजुट कर लिया तो अखिलेश यादव का सत्ता वापसी का सपना ही रह जाएगा। अगर बात पश्चिम बंगाल की जाए तो दर्जनों सीटों पर बिहारी प्रवासी और दलित समाज निर्णायक भूमिका में है। चिराग की युवा छवि और उनके बोलने का तरीका वहां के वोटरों को अपनी ओर खींच रही है। जिस तरह से बिहार में चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव का खेल बिगाड़ा था, ठीक वही दांव अब वो बंगाल और ममता बनर्जी के खिलाफ चलने जा रहे हैं। अगर उन्होंने बंगाल के दलित और प्रवासी वोट बैंक में 5% की भी सेंध लगाई तो दीदी के समीकरण बिखर जाएंगे। यही वो रणनीति है जिसने ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या चिराग मोदी के लिए बंगाल और यूपी फतह कर पाएंगे? क्या चिराग का मिशन 2026 दलितों को एक कर पाएगा? आपकी अपनी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।